तो बच्चों आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं अलाइड एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलाइड एंगल किसे कहते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट को हम लोग समझेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अलाइड एंगल समझने के लिए हम लोग दो एंगल लेते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, इफ अगर अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम 90 डिग्री हो और या फिर मल्टीपल ऑफ 90 हो, या यूं कहें कि अगर अल्फा माइनस बीटा ये 90 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 हो, देन हम लोग कहेंगे कि अल्फा, उस वक्त हम लोग कह सकते हैं देन अल्फा बीटा बोथ, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, बोथ आर नोन एज, क्या नोन एज अलाइड एंगल्स। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन समझ सकते हैं हम लोग कि अल्फा दो अलाइड एंगल किसे कहते हैं कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो या 90 का मल्टीपल हो, या उन दोनों का डिफरेंस 90 हो या 90 का मल्टीपल हो, तो ऐसे दो एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। आई होप क्या अलाइड एंगल का कंसेप्ट डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया हो, और हम लोग आगे बात करते हैं इस चैप्टर अलाइड एंगल के कंसेप्ट में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कभी हम लोग, बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, कभी हम लोग साइन को कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, इसे हम लोग चेंज करके कॉस लिखेंगे, ठीक है। और कभी साइन के बीच में एंगल तो है लेकिन इसे साइन ही लिखेंगे हम लोग, ये साइन ही रहेगा। कभी ये यूं होगा कि टैन है और कुछ एंगल दिए गए हैं, उसके बाद टैन का नाम चेंज होकर कॉट बनेगा। लेकिन कभी यूं होगा कि टैन का नाम चेंज नहीं होगा बल्कि टैन का नाम टैन रहेगा, ठीक है। ऐसा कब होगा और कब नहीं होगा इसे हम लोगों को समझना है। तो उसे समझने से पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि किसका नाम किस में चेंज होगा और कब चेंज होगा और कब नहीं चेंज होगा, ये हम लोग तो समझने वाले हैं ही। पहले यहाँ पर ये नोट कर लेना, नोट करके लिख लेते हैं कि किसका नाम, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम किस में चेंज होने वाला है, ये आप लोग याद रख लेना। कब होगा कब नहीं होगा उसे हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट याद रखना कि साइन का नाम चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा, और रिवर्स भी ट्रू है, कॉस का नाम चेंज होगा टैन में। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा का नाम बदल के सेक थीटा होगा, या यूं कहें कि कभी कभी सेक थीटा का नाम चेंज होकर कॉसिक बनेगा। और टैन थीटा का नाम अगर चेंज हुआ तो वो कॉट बनेगा, और कॉट थीटा का नाम अगर चेंज हुआ तो वो टैन बनेगा। तो पहले इन तीनों का आप लोग याद रखना कि साइन का नाम अगर चेंज होता है, किस कंडीशन में होगा नहीं होगा वो हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर चेंज होता है तो वो चेंज होकर कॉस बनेगा, और अगर कॉस चेंज होता है तो वो साइन बनेगा। कॉसिक चेंज होकर सेक बनेगा, और सेक चेंज होकर कॉसिक बनेगा, और टैन चेंज होकर कॉट बनेगा, और कॉट चेंज होकर टैन बनेगा। अब कब होगा और कब नहीं होगा इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग कब नाम चेंज होगा। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले साइन से हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि साइन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, n इंटू 90, ठीक, माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पे दो लाइन हम लोग खींचते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से याद रखना आप लोगों को कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा, इफ n इज ऑड देन नेम विल चेंज, तो हम लोग नाम को चेंज करेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा कुछ मेरे अलग अंदाज से हम समझा रहे हैं आप लोगों को ताकि समझ में आसानी से आए। और इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ देन तो क्या होगा, देन नेम विल नॉट चेंज। क्या होगा चेंज होकर, वैल्यू का क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है आप लोग को, साइन 90 माइनस साइन n इंटू 90 माइनस थीटा, इसके अंदर जो एंगल है उनके साथ क्या करना है नहीं करना है, उसमें क्या क्या चेंजेस होगा क्या चेंज नहीं होगा, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग ये ध्यान में देना कि साइन 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा कुछ भी रहे, प्लस भी हो सकता है, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो। अगर n इवन हुआ तो हम लोग नाम को चेंज करेंगे, और अगर n इवन नहीं हुआ तो हम लोग नाम को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि मान लेते हैं कि साइन दिया हुआ है 3 × 90 + 30। ठीक, तो क्या इसका नाम चेंज होगा? तो जवाब है बिल्कुल चेंज होगा। और क्या बनेगा? कॉस। और एंगल क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, और यहाँ पर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग छोटी सी बात कर रहे हैं कि नाम चेंज होगा कि नहीं है। अभी यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लेते हैं दिया है tan 360 + थीटा, तो क्या इसका नाम चेंज होगा? तो जवाब है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले देख लेते हैं कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 × 90 + थीटा। और चूंकि मैंने पहले बताया कि अगर इवन होगा n तो नाम चेंज नहीं होगा, तो ये tan का नाम tan ही रहने वाला है। और अंदर में कुछ एंगल और कुछ वैल्यू या जो भी इसका साइन, ये पूरे का वैल्यू जो आने का रहेगा वो हम लोग बातें देखेंगे, क्या आने वाला है क्या आने नहीं आएगा, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो कंसेप्ट ये याद रखना है कि कब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम को चेंज करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि अगर ये n ऑड हुआ तो नाम चेंज होगा, और अगर ये n इवन हुआ तो नाम चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, अगर आपको दिया गया है sec 270 - अल्फा, तो बताओ कि इसका नाम चेंज होगा कि नहीं। जवाब है बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि ये 270 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं sec 3 × 90 - अल्फा, है ना। और 90 के साथ जो नंबर है वो क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए इसका नाम चेंज होगा और बनेगा कॉसेक। और कॉसेक के बाद ब्रैकेट में एंगल का वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ये समझ में आया आप लोगों को कि नाम तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी चीजों को देखते हैं। अगर मान ली जाए कुछ इस तरीके से दिया हुआ आपको कि साइन n × 180 ± थीटा, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर ये नाम चेंज होने का कंसेप्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों, अगर हम लोग n को ऑड लें, अगर n ऑड हुआ या n इवन हुआ, दोनों केस में नाम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर तुम इसे ऑड भी लेते हो, मान लेते हैं हम लोग लेते हैं n को 3 × 180 ± थीटा, ठीक है। तो साइन ये क्या होगा? 3 तो ठीक है, 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 90 और ± थीटा, और 3 × 6, 3 × 2 क्या होता है? 6, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 6 × 90 ± थीटा। तो यहाँ पर बच्चों ये गौर करना, आप लोगों को याद भी रखना है जहन में अच्छी तरीके से कि अगर 180 हो तो 180 खुद 2 × 90 है, और 2 क्या है? एक इवन नंबर, और इवन नंबर के साथ ये 2 × 90 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 3 लो तो 3 × 2 6 होगा, अगर यहाँ पर 4 लो तो 4 × 2 8 होगा। तो ये 2 एक इवन नंबर है, और इस इवन नंबर से अगर हम लोग ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन नंबर आएगा, और अगर इवन मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम लोग को इवन मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग यूं कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखा समथिंग × 180 और ± थीटा, तो इस हालात में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में नेम जो होगा, नेम विल नेवर चेंज, कभी नाम को हम लोग चेंज नहीं करेंगे 180 के केस में। और अगर 360 हुआ तो सेम कंडीशन कि मान लेते हैं साइन n × 360 ± थीटा, ठीक है। तो ये 360 भी तो 4 × 90 हो रहा ना, ठीक। तो 4 × 90 होने से अब यहाँ पर कोई भी नंबर लो, ऑड लो या इवन लो, 2 लेंगे तो 8, 3 लेंगे 12, तो इस तरीके से ये पूरा वैल्यू हमेशा क्या होने वाला? 90 और इवन का मल्टीपल होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि नेम चेंज कंसेप्ट कब यूज करना है। नेम चेंज कंसेप्ट विल यूज when it is multiple of 90, जब वो 90 का मल्टीपल होगा। कौन सा पार्ट? पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। नेम चेंज कंसेप्ट विल यूज व्हेन, फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 90। कौन सा फर्स्ट पार्ट? ये एंगल का फर्स्ट पार्ट। फिर से लिख लेते हैं साइन n × 90 ± थीटा, ये पार्ट अगर मल्टीपल ऑफ 90 है तो हम लोग नेम चेंज का कंसेप्ट यूज करेंगे। वो भी होगा या नहीं होगा श्योर नहीं है, बिकॉज
लेकिन अगर इवन हुआ तो नाम तो चेंज होने से रहा। हाँ, अगर ऑड हुआ तो फिर नाम को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि आप लोगों को नाम कब चेंज करना है और नाम कब चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे एक और कंसेप्ट को पहले समझते हैं ध्यान से। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक मिनट। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेंट हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव। आप सभी बच्चे जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी पॉजिटिव होता है। लेकिन जहां तक बात सेकंड क्वाड्रेंट की है तो यहाँ पर साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास किया, आज भी इसे समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का रेंज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 90 तक। ठीक है, हम लोग जानते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। ठीक है, ये एंगल का वैल्यू होता है यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ से, और ये 180 से 270। ओके, अगर कोई वैल्यू मान लेते हैं किसी तरीके से, अगर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ साइन आ गया, साइन इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा इस क्वाड्रेंट में वो क्या होने वाला है, वो नेगेटिव होने वाला है। अगर साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में आया तो भी इसका वैल्यू नेगेटिव होने वाला है। आगे माइनस, मतलब साइन थीटा सपोज कर लो कि कुछ आया x, तो x का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा अगर वो इस क्वाड्रेंट में है। अगर साइन का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा का कुछ वैल्यू आया, सपोज कर लेते हैं y, और अगर वो साइन थीटा एंगल इस क्वाड्रेंट में, जैसे कि मान लेते हैं साइन 120 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन, अगर मान लेते हैं कि साइन लिखा हुआ है वो 200 डिग्री, तो साइन 200 डिग्री अगर इक्वल टू वाई है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि 200 डिग्री 180 तो यहाँ पर खत्म हो गया इस पॉइंट पर, नीचे 200 यहाँ मिलने वाला है, तो इस पॉइंट, इस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो वाई क्या होगा, माइनस, नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि tan 120 डिग्री अगर P है, tan 120 डिग्री अगर P है तो P क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, उसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब P का वैल्यू नेगेटिव होगा, P माइनस में होगा। ठीक है, तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये छोटे छोटे एंगल में तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं। 360 तक तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। जैसे कि फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, साइन ले लेते हैं, या साइन के बजाय हम लोग सेक ले लेते हैं। मान लेते हैं सेक दिया हुआ है 300 डिग्री। अब सेक 300 डिग्री, 300 कहाँ पर होगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से 90, 180, 270 और 360। तो 360 से पहले फोर्थ क्वाड्रेंट यहीं पे होने वाला है 300 डिग्री, और चूंकि सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है इसलिए अगर इसका वैल्यू x है तो x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कॉसेक 280 डिग्री, ठीक, और आपसे पूछा गया कि सॉरी कॉसेक 280 डिग्री इक्वल टू है p। अब पूछा गया p पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो पहले आप ये चेक करो कि 280 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270 प्लस 10, 280, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। ठीक, कॉसेक तो होता नहीं इसलिए यहाँ पर p का, तो p का वैल्यू क्या होगा, p का आंसर आएगा नेगेटिव में, माइनस में। तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा वैल्यू कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। लेकिन मसला ये है कि अगर आपसे यूं कहा जाए, कुछ इस तरह का सवाल दिया जाए कि बताओ साइन, और मान लेते हैं आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपसे यूं कहा जाए कि साइन 1400 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या यूं कहा जाए कि सेक 2000 डिग्री इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ऐसे हालात में हम लोग कैसे समझेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव।
चूंकि वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी कि साइन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव, ये हम लोगों ने भी चेक किया। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि साइन 1400 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सेक 2000 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग को समझना है। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले उस कंसेप्ट को हम लोग नोट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि एक दो पॉइंट को नोट करते हैं। पहली बात कि एंगल का जो रीडिंग होगा, एंगल के रीडिंग के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को, स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उसके बाद दूसरे नंबर पर दो कंसेप्ट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, इसे समझ लो जरा सा कि मान लो ये एक लाइन है और आपसे पूछा गया है कि ये इस लाइन का एंगल, एक एंगल ये बना रहा है θ1 एक्स एक्सिस के एक्सिस से, और दूसरा बना रहा है θ2 ये भी एक्स एक्सिस से, है ना। तो पहला एंगल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना, इसलिए मैंने दोनों एंगल को एक्स एक्सिस के साथ दिखाया। दूसरा क्या है कि एक एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो एंगल हमेशा शुरुआत तो करेंगे एक्स एक्सिस से। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस एंगल के बारे में बात करते हैं। एक्स एक्सिस से शुरू किया θ1 को, और यहाँ कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, है ना। ये क्या किस तरीके से घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंगल को θ1 को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव, या यूँ कहें कि अगर पॉजिटिव वैल्यू तो हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। लेकिन θ2 एंगल कंप्लीट करने के लिए हम लोग शुरू तो हमेशा एक्स एक्सिस से करेंगे, और इसे कंप्लीट करने के लिए लाइन, ये एंगल दिखाने के लिए हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, इसलिए θ2 को हम लोग क्या कहेंगे, θ2 नेगेटिव। या यूँ कहें कि अगर एंगल नेगेटिव में तो हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे से देख लेते हैं। कि अगर मान लिया कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं +60 डिग्री, -180 डिग्री, +90 डिग्री, +60 डिग्री, +30 डिग्री, -180 डिग्री, या +180 डिग्री, -360 डिग्री। ठीक इस तरीके से अगर एंगल दिया हुआ और आपसे कहा जाए कि सारे एंगल को ग्राफ में प्लॉट करो, तो कैसे करेंगे। चलिए ध्यान से समझना बच्चों आप लोग इसे। पहले सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ हम लोग के पास है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए पहला शुरू करते हैं हम लोग एंगल 60 डिग्री। कहाँ से शुरू करना है हम लोगों ने पहले नोट किया। पॉइंट नंबर 1 एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले लेते हैं। यहाँ से प्लस क्या दिया हुआ 60 डिग्री, तो +60 डिग्री के लिए प्लस का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। चलो हम लोग घूम गए। उसके बाद -180 डिग्री, तो यहाँ तक 60 हुआ, ठीक है ना, ये 60 डिग्री हुआ। अब हम लोगों को दिखा माइनस, तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ से हम लोगों को माइनस दिख रहा है, इसलिए हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना, और कितने डिग्री घूमना है, 180 डिग्री। तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से जब शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमते 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 180 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट। तो ये क्या हुआ, -180 डिग्री। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज घूमना है। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। ठीक, अब दूसरे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो -180 के बाद क्या है, +90। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कहाँ, यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 कहाँ पर होगा, यहाँ से पूरा यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, और 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्यों हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमें, क्योंकि +90 किस में था, प्लस में था। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, +60। तो +60 के लिए फिर से हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। मान लेते हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद +60 के बाद +30, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव 30 है, यहाँ पहुंचे। +30 के बाद +180 डिग्री, तो यहाँ पहुंचने के बाद फिर से 180 डिग्री घूमना, मान लेते हैं यहाँ पहुंचे।
और फिर 180 के बाद -360, तो माइनस जैसे दिखेगा हम लोगों को, हम लोग यू टर्न मारेंगे और यू टर्न मारते मारते हम लोग फिर यहाँ पहुंचेंगे। ये हम लोग का हुआ -360। तो सिंपल से कंसेप्ट ये है कि अगर आपको एंगल प्लस में दिया हुआ है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो, और अगर माइनस में दिया हुआ है तो फिर क्लॉकवाइज घूमना है। बात समझ में आई? प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज और माइनस के लिए क्लॉकवाइज। अब इसे हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को, और कुछ इस तरीके से देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 180 -30 +60 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, वैल्यू क्या आएगा उस पर हम लोग बहस नहीं कर रहे, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो इसके लिए बच्चों करना क्या है, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ में देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को दिख रहा है +180, तो कहाँ से शुरू करना है, एक्स एक्सिस से, और कितना डिग्री घूमना है, 180 डिग्री। चलिए घूम गए एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्योंकि प्लस था यहाँ पर। उसके बाद क्या दिखा हम लोगों को, माइनस। तो माइनस के लिए हम लोग जहाँ पर अभी पहुंचे वहीं पर खड़े रहेंगे और देखेंगे कि साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो हम लोगों को दिखा कि साइन जो है वो माइनस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर यू टर्न लेंगे और 30 डिग्री घूमेंगे, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक, ये 30 डिग्री सपोज कर लो, ये 30 डिग्री हो गया यहाँ से तक। ठीक है ना, ओके, यहाँ पहुंचे, क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था। उसके बाद क्या दिखा हम लोग को, +60। जब जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे, अब हम लोग को क्या दिख रहा है कि +60 डिग्री। तो प्लस होने की वजह से हम लोगों को किस तरीके से चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और 60 डिग्री घूम जाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पहुंच गए, सपोज कर लेते हैं कि ये हुआ। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि अब हम लोग पहुंचे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे साइन का जो वैल्यू आने वाला है वो कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव श्योर होगा। क्यों, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मान लेते हैं -x। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं आपको दिया गया है कि tan -180 +30 और +60 और -120 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताना है कि x है और x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपको पता करना है। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, पहले एक ग्राफ ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो -180 कहाँ से शुरू करना है बच्चों, एक्स एक्सिस से। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज घूमना। चलो क्लॉकवाइज घूम गए हम लोग, कितने डिग्री, 180 डिग्री, ये हुआ। उसके बाद हम लोगों को क्या दिखा, +30। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद एक एंगल कंप्लीट करने के बाद आपको रुकना है, रुकने के बाद ये चेक करना है कि अगला एंगल का साइन क्या है। तो यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों को दिखा पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से यहाँ चलना शुरू करें और यहाँ पहुंचे। ठीक, यहाँ पहुंचे 30 डिग्री कंप्लीट। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को प्लस दिखा। यहाँ पहुंचने के बाद आपको ये दिख रहा है कि फिर प्लस साइन। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे और 60 डिग्री और घूमेंगे हम लोग। यहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको दिखा कि -120। ठीक है, माइनस दिखा। तो यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग यू टर्न लेंगे, अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। कितना डिग्री तक चलेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 90 और 30 यहाँ पर। तो ये पॉइंट हम लोग का फाइनल पॉइंट हुआ। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस में होने वाला है, और जो कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव होगा। x क्या होगा, x इज, या लिख सकते हैं x इज नेगेटिव वैल्यू। तो आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि कब हम लोग पॉजिटिव कहेंगे और कब नेगेटिव कहेंगे, या कब और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है और कब नेगेटिव आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोग को दो कंसेप्ट समझाया। पहला कंसेप्ट नाम कब चेंज होता है, और दूसरा कंसेप्ट साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे समझेंगे हम लोग, और किस तरीके से समझेंगे ये एंगल को घुमाने का कंसेप्ट। प्लस का मतलब नाम, नेम कब चेंज होगा, ये सॉरी पहले हम लोगों ने देखा, हाँ नेम कब चेंज होगा ये हम लोगों ने समझा, और वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम लोगों ने समझा। दो कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा, और प्लस और माइनस के हिसाब से हम लोग किस तरीके से एंगल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सभी कंसेप्ट को जो कुछ भी हम लोगों ने आज सीखा है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में बैठाना, क्योंकि आगे जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं
उन सारी चीज़ों में हम लोग ये सारे कंसेप्ट को एक साथ यूज़ करने वाले हैं। क्या आपको वैल्यू भी बताना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी देखना पड़ेगा कि नाम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारे कंसेप्ट को हम लोग एक प्रॉब्लम में एक बार यूज़ करने वाले हैं। इसलिए जहाँ तक मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट करके एक बार ज़हन में प्रैक्टिस कर लें।